नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। जी हां, 158 नक्सली सरेंडर के लिए जंगल से बाहर आ चुके हैं और अपने अपने हथियार लेकर सरेंडर को तैयार है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी में हाल ही में प्रमोट हुए रूपेश के नेतृत्व में नक्सली सरेंडर करने आए हैं। देखिए इंद्रावती के तट से एनडीटीवी संवाददाता विकास तिवारी की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीरें ही अबूझ मार्ग का इतिहास बदलने जा रही हैं। जब जब इस बदले हुए इतिहास की चर्चा होगी तो ये तस्वीरें हर बार आप देखेंगे। यह है नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। 158 हथियारबंद नक्सली सरेंडर को तैयार है। जिस नक्सल मुक्त भारत की चर्चा आपने सुनी थी, ये उसी सपने की हकीकत होने की एक तस्वीर है। सिर्फ एनडीटीवी वहां पहुंचा जहां नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हो रहा है। उन नक्सलियों से बात की जिन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला ले लिया है। बीजापुर के भैरमगढ़ में हथियार लेकर 158 नक्सली अपने लीडर सतीश कोपा और रूपेश के साथ इंद्रवती के तट पर आए। तो वो अबूझमाड़ के लिए एक ऐतिहासिक समय है। देखिए यहाँ आप लाइन से वो सारे माओवादी अब एकत्रित हो रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर प्रशासन के लोगों ने नदी में, इंद्रावती नदी में 2 से 3 मोटर बोट की व्यवस्था की है और ये सारे माओवादी जो मार डिवीज़न के हैं और अलग अलग एरिया कमेटी के हैं, ये सब अब कतारबद्ध एकत्रित हो रहे हैं। हर किसी के पास अपने हथियार हैं और हर कोई अपना हथियार लेकर वापस लौट रहा है। इस आंदोलन से बाहर जा रहा है और अभी इनके जो शीर्ष नेता हैं रूपेश उर्फ सतीश कोपा, उन्होंने भी बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि ये समर्पण नहीं है, ये दरअसल हथियारबंद संघर्ष का विराम है और इस विराम में इन सभी ने एकजुटता दिखाई है और इनका कहना है कि परिस्थितियां अब वो नहीं हैं जो पहले थी कि हथियार लेकर संघर्ष किया जाए। इनका मानना है कि अभी भी ये जनता के लिए लड़ेंगे, लेकिन अब हथियार के साथ नहीं बल्कि संविधान और कानून के साथ। उसी तरह से आंदोलन किए जाएंगे। कुछ मांगे हैं जिसमें 3 मांगों को इनका कहना है कि सरकार ने मान लिया है और कुछ मांगे हैं जिस पर सरकार के साथ बातचीत जारी है। तो ये कतारबद्ध सारे माओवादी हैं। अभी तक ये माओवादी हैं क्योंकि अभी ये सरकार के पास पहुँचे नहीं हैं। दूसरी तरफ में इंद्रावती नदी है। कल से ही यहाँ सारे लोग एकत्रित होना शुरू हो गए थे और अब ये लोग अब धीरे धीरे नदी के उस पार जाएंगे और नदी के उस पार जाने के बाद फिर, हालांकि रूपेश ने भी कहा कि ये समर्पण नहीं है, तो इस बात को भी फैसला नहीं किया गया है कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के पास जाएंगे या तेलंगाना चले जाएंगे। समर्पण नीति को भी लेकर उन्होंने अपनी बात कही कि छत्तीसगढ़ में जब समर्पण नीति होती है तो उसमें डीआरजी में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन इन सभी का फैसला है कि अब कोई भी हथियार नहीं उठाएगा, चाहे वो सरकार की तरफ से ही क्यों ना हो। हथियार रखकर अब ये मुख्य धारा में लौटकर दूसरे काम करेंगे और दूसरे काम के जरिए अपना जीविकोपार्जन करते हुए अपने आगे की जिंदगी व्यतीत करेंगे। गढ़चिरौली में भूपति के सरेंडर के बाद अब रूपेश कोपा अपने समर्थकों के साथ हथियार छोड़ने को तैयार है। दंडकारण्य में लगभग 4 दशक से माओवाद का कब्जा था और ये कब्जा जो है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीते दिनों गढ़चिरौली में देखा गया, जिसमें पहली बार माओवादियों के पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल ने अपने 60 साथियों के साथ हथियार डाल दिया और उनके साथ लंबे समय से शांति वार्ता के प्रस्ताव को लेकर पत्र लिख रहे एक शीर्ष नेता जो कि रूपेश के नाम से और सतीश कोपा के नाम से जाने जाते थे, वो आज अपने साथियों के साथ हथियारों के साथ वापस लौट रहे हैं। यहाँ लगभग 120 की संख्या है, 120 से ज़्यादा की संख्या, और सभी अपने अपने हथियार लेकर आ रहे हैं। ये असल समर्पण या वापस मुख्य धारा में लौटना माना जा सकता है। इन्होंने फैसला किया है कि अब हथियार लेकर ये संघर्ष नहीं करेंगे। आप यहाँ देखें तो आपको सभी तरह के ऑटोमेटिक वेपन दिखेंगे। यहाँ 47 जैसे हथियार हैं। ये हथियार किसी समय जवानों से ही अलग अलग मुठभेड़ों में लूटे गए थे, लेकिन अब आज ये हथियार वापस सरकार के पास सौंपने को तैयार है।
रूपेश गोपा का कहना है कि ये समर्पण नहीं है, ये हथियारबंद संघर्ष का विराम है। यहाँ पर जो सबसे शीर्ष नेता हैं सतीश गोपा, सतीश जी मुझे बताएं कि आज क्या हर कोई ये सोच रहा है कि आप लोग समर्पण कर रहे हैं, तो क्या माना जाए, इसे समर्पण या मुख्य धारा में लौटना या जंगल के बारे में? नहीं, इसे हम समर्पण नहीं मानते। हम हथियार करके महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करने का तय किया। हाँ, वो माहौल भी ऐसा ही है, सरकार भी इसके लिए तैयार है, मान लिया। रूपेश ने यह भी बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में किस किस स्तर के नक्सली हैं। अभी यहाँ जितने भी माओवादी हैं इसमें किस स्तर के माओवादी हैं, जैसे आप खुद बताएं, आप सेंट्रल कमेटी के मैं यहाँ मेरे के अलावा 2 एजेंसी कामरेड्स है, कामरेड रनिता और कामरेड गन्नू एसएमसी प्रभारी। इसके अलावा मैं एग्जैक्ट गिनती कितना लो डीवीसी स्तर 15 के ऊपर है। डीवीसी स्तर का लो, अच्छा 15 के ऊपर है। लगभग हमारा दंडाकारण्य जोन के सभी डिपार्टमेंट्स, उत्तर पश्चिम जोन के सभी विभाग, टेक्निकल विभाग, कम्युनिकेशन विभाग, प्रेस, डॉक्टर, सभी विभाग हमारे साथ में है। यही सभी आ गए, सभी लोग आ गए। इससे पहले इतने बड़े स्तर पर और इतने बड़े नक्सलियों ने कभी एक साथ सरेंडर नहीं किया है। ये वही नक्सली हैं जो कभी हथियारों के दम पर अबूझमाड़ में दहशत फैलाते थे। आज वो ये मान रहे हैं कि हथियारों के दम पर जनता के लिए काम नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो अब हथियार डालने को तैयार हैं। लगभग 10 से 15 की संख्या डीवीसीएम की है और अलग अलग एसजेडसी भी हैं 2 इसमें, जिसमें मारडीगंज की सचिव जिन्होंने बीते दिन एक पत्र जारी किया था, रणिता, उन सभी के समर्थन के साथ ये सभी वापस इस जंगल को छोड़कर वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। हथियार सरकार के हाथ में सौंपने का इन्होंने फैसला किया है, लेकिन ये फैसला भी है कि ये समर्पण नहीं है। अबूझमाड़ से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।